इसलिए कह रहे हैं कि अब तो नीतीश जी वो लुढ़कता हुआ पत्थर हो गए हैं, जो रोलिंग पत्थर जिसको बोलते हैं, कि जो कहीं टिक नहीं सकता है और जिसकी वोट दिलाने की क्षमता ख़त्म हो गई। अब तो राष्ट्रीय जनता दल को मालूम है कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, कोई ताकत नहीं है इनके पास जो है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई अब आमने सामने आ चुकी है। बता दें कि अंदर की लड़ाई जब जैसे ही सड़क पे आई तब से ये सुर्खी बना हुआ है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की जो सच्चाई थी अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सामने आती दिख रही है। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू के पोल खोलने में लगे हुए हैं, तो इन दोनों की लड़ाई का परिणाम क्या होगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। सर, जिस तरह से ये लोगों की जो लड़ाई चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या परिणाम आएगा सर? देखिए, ये इनके दल के भीतर की लड़ाई है, ये आंतरिक लड़ाई है। लेकिन एक बात तो सच है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसको नकारने की आवश्यकता नहीं है, उसका जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार को। आखिर क्या बिहार की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि राजद और जदयू में क्या डील हुआ है? क्या मर्जर की बात जो हवा में वो सच है कि गलत है, या फिर नीतीश जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ये कह दिया कि अगले विधानसभा चुनाव में वो नेतृत्व करेंगे? तो आखिर कोई ना कोई समझौता तो वो कोई डील हुई है ना। क्योंकि जगता बाबू ने एक चैनल को साक्षात्कार में ये कहा कि 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश जी केंद्र की राजनीति करेंगे। फिर जगता बाबू ने एक और अखबार को इंटरव्यू में ये भी कहा कि बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। जैसे वीपी सिंह ने और मंत्री पद की को लात मार दिया था, छोड़ दिया था, तो उनका तात्पर्य था कि नीतीश जी को अगर केंद्र की राजनीति करना है तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। तो जगता बाबू जो लालू जी के विश्वस्त आदमी हैं, वो अगर बयान दे रहे हैं, कुछ बात बोल रहे हैं और हवा में भी ये सारी बातें, मर्जर की बात और दोनों दलों के बीच के भीतर कोई डील की बात, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के भीतर इस मामले को उठाया है तो उसका जवाब देना चाहिए ना, नीतीश जी को उसका जवाब देना चाहिए। और जहाँ तक नीतीश जी का ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार आए और गए, तो नीतीश जी कितने बार आए और गए? नीतीश जी 3 बार लालू के साथ गए, 3 बार छोड़ दिया, 2 बार बीजेपी के साथ आए और 3 बार चले गए। तो स्वयं उनकी जो राजनीति रही है, उनका जो चरित्र रहा है, जिसको एक समय में तेजस्वी यादव ने पलटू राम कहा था, तो ये तो आपका खुद का इतिहास रहा है। फिर आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह जी, उनका इतिहास क्या है? उन्हें तो आपको कहा था कि तानाशाह हैं, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, और जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र देकर कांग्रेस के सरकार बनाने में लग गए थे। गांधी मैदान में बड़ी रैली की थी, फिर आ गए लौट कर। तो इसलिए जाना और आना, ये सिलसिला तो जनता दल का वो तो चरित्र है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा 2 बार आए कि 3 बार गए, और नीतीश जी कितने बार आए और ये कह रहे हैं कि मैं जिसको आगे बढ़ाता हूँ वही धोखा दे देता है। तो ये तो नीतीश जी को सोचना चाहिए ना कि आखिर उनमें क्या कमी है कि जो लोग आते हैं वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं। ये शिवान तिवारी कल कहाँ थे? तो इसलिए आप अगर आनंद मोहन कहाँ थे, आप अगर नेताओं के वृषण पटेल कहाँ थे, आप नेताओं की लिस्ट देखेंगे आप तो 1 दर्जन नेता आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जो सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार को, और बाकी तो उनके दल का ये आंतरिक मामला है। अब उपेंद्र कुशवाहा क्यों बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ललन सिंह को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या डील हुई, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन सभी षड्यंत्र में नीतीश कुमार शामिल हैं और वो कसम खा करके कहें कि नहीं, अब ये भी हो सकता है कि ललन सिंह को पता भी ना हो। भाई ललन सिंह को भी पता नहीं हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह तो पहले लालू के साथ थे, फिर नीतीश जी के साथ आ गए। यानी लालू यादव को जेल भिजवाया किसने? तो ललन सिंह ने। नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में कागज उपलब्ध किसने कराया? तो ललन सिंह ने। और आज सबसे बड़े उनके और खासम खास बनकर खड़े हैं कि लालू के सबसे बड़े प्रशंसक वही बने हुए हैं। तो इन लोगों का कोई चरित्र, कोई इतिहास थोड़ी है। या कब कौन किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार
उपेंद्र कुशवाहा को क्यों कह रहे हैं कि आप पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कहीं बीजेपी में जाना है क्या? तो नीतीश कुमार का भी तो पुराना संबंध बीजेपी से रहा है, लगभग 17 सालों से एक दोस्त की तरह बीजेपी के साथ वो रहे। अब इतना बीजेपी से क्यों बेचैनी है नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, बीजेपी अब क्यों उनको लेना चाहेगी? वो तो बोझ हो गए हैं भाई। आखिर में दो दलों में गठबंधन तब होता है जब दोनों दलों को एक दूसरे से फ़ायदा दिखाई पड़ता है। तो जब नीतीश जी में वोट दिलवाने की क्षमता ख़त्म हो गई, उनकी लोकप्रियता एकदम नीचे धरातल में चली गई, तो वैसे व्यक्ति से क्यों कोई समझौता करेगा और क्यों बीजेपी उनको साथ लेना चाहेगी? हम तो अपने बलबूते लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और 2025 में बिहार में सरकार बनाएंगे, तब हमको थोड़ी नीतीश कुमार की आवश्यकता है। वो आना भी चाहे और पता नहीं कोई ठिकाना थोड़ी है, दिल्ली में कहीं दरवाज़ा खटखटा रहे हों, लेकिन बिहार बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को बिहार में स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब तो नीतीश जी वो लुढ़कता हुआ पत्थर हो गए हैं, जो रोलिंग पत्थर जिसको बोलते हैं, कि जो कहीं टिक नहीं सकता है और जिसकी वोट दिलाने की क्षमता ख़त्म हो गई। अब तो राष्ट्रीय जनता दल को मालूम है कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, कोई ताकत नहीं है इनके पास जो है। तो ये नीतीश जी की जो स्थिति बन गई है, बाकी तो अब नीतीश जी, ललन जी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सब तो एक ही पार्टी में थे। अब उनका क्या आंतरिक मामला, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। सर, एक सवाल है कि आपका नीतीश कुमार से उनको नज़दीक से आप जान रहे हैं, एक सिंपल सा बात है कि आप उनको बहुत करीब से जान रहे हैं, वो क्या क्या कब कब क्या चाल चल सकते हैं ये भी आपको मालूम है। क्या लगता है कि ये सुधाकर सिंह से मामला शुरू हुआ, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान आया, आलोक मेहता का बयान आया, लेकिन अब ये नीतीश कुमार वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा कैसे हो गया अचानक से? नहीं, देखिए, नीतीश जी तो इतने कमज़ोर हो गए हैं ना कि वो किसी पर कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह ना विषय उठाया कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नीतीश जी को मालूम है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी, और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा सुधाकर पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इसलिए उन पर वो उबल पड़े। और उबलना तो चाहिए था उनको सुधाकर सिंह पर। तो जो व्यक्ति उनके पक्ष में खड़ा हुआ है, उल्टे वो उसी को नकार रहे हैं, उसी को धिकार रहे हैं, और जो गालियां दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। अब मुख्यमंत्री हैं, लालू जी न भी चाहें तो 1 मिनट में चाहें तो डॉक्टर चंद्रशेखर को मंत्रिपरिषद से हटा सकते हैं। सुधाकर सिंह को तो इस्तीफा देना पड़ ही गया, या आलोक मेहता जो ऊंची जातियों को गालियां दे रहा है, तो आखिर हिम्मत हो गई किसी सहयोगी दल की किसी मंत्री की कि वो इस प्रकार का बयान दे। ये तो महागठबंधन का बयान ना समझा जाएगा। तो नीतीश जब इतने कमज़ोर हो गए, इतने बेचारे हो गए, असहाय हो गए हैं कि वो न अपने दल के ऊपर नियंत्रण रख पा रहे हैं, और सहयोगी दल पर तो नियंत्रण रखना दूर की बात है। उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि आज जब मीडिया नीतीश कुमार से सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे क्या कांग्रेस का, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये पार्टी का यात्रा है, और जैसे ही यात्रा समाप्त होता है तो तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठेंगे और काम करेंगे। और क्योंकि नज़दीक आ गया है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वह नज़दीक आ गया है, क्या इन सब चीज़ों से बीजेपी को कुछ नहीं, देखिए, अभी केसीआर ने सम्मेलन किया था खम्मम में, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल गए थे, केरला के मुख्यमंत्री गए थे, भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी गए थे, डी रजा गए थे, अखिलेश यादव गए, लेकिन नीतीश जी को निमंत्रण नहीं मिला उसके अंदर। और अब जो भारत जोड़ो यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, जो रैली हो रही है, तो ललन जी नहीं जा रहे हैं। भाई ललन सिंह को खुद नहीं जाते, किसी को भेज सकते थे। तो ये भी देखिए धीरे धीरे हताश और निराश हो, इनको मालूम कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, और कोई पूछने वाला भी नहीं इनको। ये पूछता उसको जिसका ताकत होती है, जिसका ताकत नहीं उसको कौन पूछेगा। तो इसलिए ना तो केसीआर ने उनको पूछा, और कांग्रेस ने भले ही उनको निमंत्रण भेज दिया, इनको मालूम है कि जाने से कुछ निकलने वाला नहीं है। इनको भी मालूम है कि अंततः नरेंद्र मोदी ही लौट कर आएंगे। तो दिखाने के लिए कुछ बयान देना, बाकी देना, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये विपक्षी एकता तो इस देश के अंदर असंभव है। और नीतीश जी भी निराश हो गए, उनको भी मालूम है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो
आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का, जिन्हें बिहार में बीजेपी का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि केंद्र से अगर नीतीश कुमार हाथ फैला सकते हैं या दरवाजा खटखटा सकते हैं तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार फिर से वो पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा करना अब नहीं लगता है कि कोई भी उन पर भरोसा कर सकता है। अगर बात रही बिहार के में महागठबंधन की, तो उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही कह रहे हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि नीतीश वर्सेस जो उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई चल रही है, इसका परिणाम क्या आता है। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी अकबर के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।